नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं इधर एक तो केरल और तमिलनाडु की क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय बादल नजर आ रहे हैं। केरल में और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर काफ़ी घने बादल भी इस समय देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी और मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र भी हैं और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसमें बादल देखे जा रहे हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड के क्षेत्र हैं, कुछ मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय बादल देखे जा रहे हैं। और इधर आप देखेंगे तो इधर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर बादल देखे जा रहे हैं, यानी यही बादल हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में तो इस समय आप देखेंगे तो कहीं पर भी ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां तो नज़र नहीं आ रही है। बाकी अब हमें दूसरे मॉडल में यहाँ पर चेक करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में जैसे गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़रूर बर्फबारी की गतिविधियाँ ये देखी जा रही हैं। इसके अलावा इधर ये देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में क्षेत्रों में बादल देखे जा रहे हैं। और इधर दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल में तो वैसे कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो या झमाझम बारिश की गतिविधियाँ हो। बाकी आप तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु के काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, यानी झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं और कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मदुरई के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर तिरुचिरापल्ली के आसपास से लेकर सलेम के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। इधर कोयम्बटूर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में इस समय देखा जाए तो यहाँ पर जरूर अरुणाचल प्रदेश में ये झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और असम में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखने को मिल रही हैं। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ है और साथ में ही एक सर्कुलेशन आप देखेंगे तो इधर हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन है जो आपको पूर्वोत्तर राज्यों में नज़र आ रहा है और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी नज़र आ रहा है, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान ये मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अभी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है वो आने वाले 3-4 दिनों के दौरान पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों पर रहने वाला है। आप देख सकते हैं 14 मार्च को भी देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन टाइप का लगातार सक्रिय रहता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं 15 मार्च को भी यहाँ पर राजस्थान के मध्य के या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास ये सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। और इसके बाद देखेंगे तो आपको 20 मार्च को भी एक सर्कुलेशन इधर पाकिस्तान और राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आने वाले दिनों के दौरान लगातार ये सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि इसी तरह का ये सर्कुलेशन 20 मार्च के आसपास भी बनता है तो कहीं ना कहीं इधर राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से एक बारिश का दौर 20 मार्च के आसपास से फिर से नया देखने को मिल सकता है। बाकी आप देखेंगे तो 20 मार्च को भी एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ इस तरह से ये हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में तो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों की ओर बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के भी जो उछले इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। बाकी जो नीचे के इलाके हैं, जम्मू के आसपास के क्षेत्र हैं, कश्मीर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर और श्रीनगर तक के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक कहीं कहीं पर हल्की से लेकर एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी जो ऊंचे इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियाँ और जो निचले इलाके हैं, इन इलाकों की ओर हल्की से लेकर एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। उत्तराखंड के ऊंचले इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही है।
इसके अलावा पंजाब में भी देखा जाए तो कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जैसे पठानकोट के आसपास से लेकर अमृतसर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर जालंधर जीरा के आसपास से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की या इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी आप देखेंगे तो इधर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी बादल बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बादल पहुँचेंगे और इन बादलों से हो सकता है कहीं कहीं पर, जैसे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ी क्षेत्र हैं, या बीकानेर चूरू के आसपास जो क्षेत्र है, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। यानी यहाँ से ये बादल आगे पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये बादल बरसना शुरू हो सकते हैं, जो आगे की ओर इस तरह से बढ़ सकते हैं। और यही बादल हो सकता है हरियाणा में भी, जैसे हिसार, सिरसा, इधर महेंद्रगढ़ के आसपास जो क्षेत्र है, पानीपत, सोनीपत के आसपास जो क्षेत्र हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव के आसपास जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर भी हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। यानी कहीं ना कहीं ये बादल यहाँ से बनकर यहाँ से यदि बरसना शुरू होते हैं तो निश्चित तौर पर यह बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ सकती हैं। इस तरह की स्थिति काफ़ी बार बन जाती है। बाकी आप मॉडल में चेक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियां नज़र नहीं आ रही है। यानी कई बार देखेंगे तो यहाँ तक ही ये बादल बरसना शुरू होते हैं, यहाँ से फिर इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन काफ़ी बार इस तरह मॉडल में हम देखते हैं तो नज़र नहीं आती है। लेकिन यहाँ से जैसे बीकानेर, नागौर के आसपास ये क्षेत्र हैं, यहाँ से बादल बनना शुरू होते हैं और यहाँ से बादल ये कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हैं तो कहीं न कहीं ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की ओर से होते हुए हरियाणा के क्षेत्र हैं, कुछ दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी आप बात करें जो पूर्वोत्तर हैं, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मेघालय के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर असम के पूर्वी क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इसी तरह बात करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तेलंगाना में भी मुख्यतः और आंध्र प्रदेश में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इसके बाद बात करें केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, तमिलनाडु में अभी ये रात्रि में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली है। जैसे तिरुचिरापल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, कोयम्बटूर के आसपास क्षेत्र हैं, सलेम और इधर चेन्नई के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ, पुदुचेरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी उसके बाद कल सुबह से लेकर कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी और ये बादल हैं वो पश्चिम दिशा की ओर यानी केरल के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। केरल में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इधर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 13 मार्च को, तो 13 मार्च को ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार पहाड़ी राज्यों में रहने वाला है। तो पहाड़ी राज्यों में तो बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ 13 मार्च को देखने को मिलने वाली हैं ही। उसके साथ साथ पंजाब में कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन है राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास, उसके प्रभाव से थोड़े बहुत राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल बनते हैं। तो कहीं कहीं पर हो सकता है बारिश की संभावनाएं यहाँ पर भी बन जाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड से लेकर असम के क्षेत्र हैं, मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 13 मार्च को अभी के अनुसार नजर आ रही है। केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी आप देखेंगे तो दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में, पूर्वी भारत में यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
और उसके बाद बात करें 14 मार्च को, तो 14 मार्च को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ लगातार पहाड़ी राज्यों में रहने वाला है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की गतिविधियाँ, और इसके अलावा पंजाब में और कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के जैसे बीकानेर, चूरू के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की, और इधर केरल में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 15 मार्च को, तो 15 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके वजह से पहाड़ी राज्यों में और पंजाब हरियाणा के साथ साथ कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के आसपास जो इलाके हैं, कुछ अलवर, जयपुर के आसपास जो इलाके हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ, हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद 16 मार्च को भी देखा जाए तो इधर कुछ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। जैसे त्रिपुरा में कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 17 मार्च की, तो 17 मार्च को भी केरल और तमिलनाडु में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 18 मार्च को, 18 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद बात करें 19 मार्च को, तो 19 मार्च को भी दक्षिण भारत के साथ साथ कुछ मध्य भारत या पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जैसे केरल और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है। और उसके बाद बात करें 20 मार्च को, तो 20 मार्च को फिर से एक पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ पाकिस्तान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ इस तरह से ये हवाएं अरब सागर से आगे पहुंच सकती हैं, जिसके प्रभाव से देखेंगे तो अभी ये गुजरात के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, और केरल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों के दौरान इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसमें जैसे भी कोई और फेरबदलाव देखने को मिलेगा तो आपको आने वाली वीडियो में लगातार इसके बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की दिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।